आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो की PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज मैं आपके लिए 24 जुलाई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है? तो दोस्तों, किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि हरियाणा सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है। किसान मित्र योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है और यह योजना राज्य के किसानों, पशुपालन, डेयरी, बागानी छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है। दोस्तों, नाम आया है हरियाणा का, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा हैं। हरियाणा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, तो वह 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश है। हरियाणा की लोकसभा से 10 सीटें हैं, राज्यसभा से 5 सीटें हैं और विधानसभा से 90 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो दोस्तों, किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों से गोबर खरीद कर उससे जैविक खाद तैयार करेगी। नाम आया छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 ईस्वी में और 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी है हिल मैना, राजकीय वृक्ष है साल। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं। वह 7 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। छत्तीसगढ़ की लोकसभा से 11 सीटें हैं, राज्यसभा से 5 सीटें हैं और विधानसभा से 90 सीटें हैं। अचान कमार और इंद्रावती ये 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, उस पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करूर वैश्य बैंक के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों, कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि करूर वैश्य बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। नाम आया है करूर वैश्य बैंक का, तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। इसका मुख्यालय करूर जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ के अध्यक्ष हैं NS श्रीनाथ और इसका टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सेब के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों, कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि अपने देश भारत में सेब के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कुलमित बावा नियुक्त हुए हैं। नाम आया है सेब का, तो सेब एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और सेब की फुल फॉर्म क्या होती है? सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्शन इन डाटा प्रोसेसिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1972 को। इसका मुख्यालय है वुर्तेम्बर्ग, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है? तो दोस्तों, किस देश में लागू हुआ है?
इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि हाल ही में अपने देश भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है। दोस्तों, ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टू मच एंड नेवर इनफ हु माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, कौन है इस पुस्तक के लेखक? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि टू मच एंड नेवर इनफ हु माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन पुस्तक का विमोचन हुए हैं। इसका लेखक है मैरी ली ट्रम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए BEML के साथ समझौता किया है। दोस्तों, नाम आया है BEML, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में और इसके चेयरमैन और MD हैं श्री DK होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, कौन है इस पुस्तक के लेखक? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि सूरज कदे मर्दा नहीं। इस पुस्तक के लेखक हैं बलदेव सिंह कदाकर्णम। दोस्तों, बलदेव सिंह कदाकर्णम अपने देश भारत के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CBIC ने डेटा एक्सचेंज करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो दोस्तों, किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि CBIC ने डेटा एक्सचेंज करने के लिए CBDT के साथ समझौता किया है। नाम आया है CBIC का, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं M अजित कुमार। नाम आया है CBDT का, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसकी हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों, कहाँ पर शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को नई दिल्ली में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत दिल्ली के लोगों को राशन घर पर ही पहुंचाया जाएगा और राशन की दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाम आया है नई दिल्ली का, तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। यहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी और दिल्ली के 2 पड़ोसी राज्य हैं, तो वह पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। दिल्ली की लोकसभा से 7 सीटें हैं, राज्यसभा से 3 सीटें हैं और विधानसभा से 70 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, कौन सा राज्य बना है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र राज्य बना है। नाम आया है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। और दोस्तों, महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर है और राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, तो वह 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। महाराष्ट्र की लोकसभा से 48 सीटें हैं, राज्यसभा से 19 सीटें हैं और विधानसभा से 288 सीटें हैं। और दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
का मुख्यालय भी महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में ही स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI और BSE, इन सभी बैंकों का मुख्यालय भी मुंबई शहर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP 6.1% रहने का अनुमान लगाया है। नाम आया है नोमुरा का, तो नोमुरा जापान की फाइनेंशियल कंपनी है। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1925 को हुई थी। इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है। इसके CEO हैं कोजी नागाई और इसके संस्थापक हैं टोकुशिची नोमुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों किस राज्य ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि उत्तराखंड सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है। डेंगू विरोधी अभियान का उद्देश्य डेंगू की बीमारी की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना है। नाम आया है उत्तराखंड का, तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। राजधानी है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन हैं। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, तो वह 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हैं। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, एक तो तिब्बत चीन है और दूसरा नेपाल है। उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 71 सीटें हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, रक्सताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोणसागर झील, गिरिताल झील, श्यामालाताल झील, रूपकुंड झील, सतताले सत्ता झील, नौकुचिया झील, गौरीकुंड झील, नदीकुंड झील, सुरपाताल झील, ये सभी झीलें उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 को हुई थी और यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसका प्राचीन नाम हेली नेशनल पार्क है। दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह भी सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है और यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों कौन से स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक में अपना देश भारत 15वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 देश कौन से हैं? पहले स्थान पर रहा है अमेरिका, दूसरे स्थान पर रहा है चीन और तीसरे स्थान पर रहा है कोरिया और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों किस राज्य में किया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि मिजोरम राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। जोरम मेगा फूड पार्क 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगा और लगभग 25,000 किसानों को लाभ प्रदान करेगा। नाम आया है मिजोरम का, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है।
यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा, यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। और मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य हैं मणिपुर, असम, त्रिपुरा। और मिजोरम के 2 पड़ोसी देश हैं म्यांमार और बांग्लादेश। मिजोरम की लोकसभा से 1 सीट है, राज्यसभा से 1 सीट है और विधानसभा से 40 सीटें हैं। दोस्तों कर्क रेखा भारत के मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको 15 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए हैं और अब मैं आपको यह सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाला हूं ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करूर वैश्य बैंक के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये रमेश बाबू नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेब के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं कुलमित बावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है? तो ये अपने देश भारत में लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मच एंड नेवर इनफ हु माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड से मोस्ट डेंजरस मैन पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मैरी ली ट्रम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है BEML के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं बलदेव सिंह कदाकरणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CBIC ने डेटा एक्सचेंज करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता CBDT के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को कहाँ शुरू किया गया है? तो यह नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह राज्य महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह अनुमान 6.1% लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो यह उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अपना देश भारत 15वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये मिजोरम राज्य में किया है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक जरूर देखा करें जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का बेनिफिट प्राप्त हो सके। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों किसी दोस्त ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट ज़रूर करें जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।